वो है डिबेट सेगमेंट, जो कि रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, जिसकी स्पॉन्सर्स में हमारे साथ शामिल हैं जावेद पब्लिशर्स और बोलती किताबें। इसके अलावा द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल के रूह रवां और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सर मोहम्मद सलीम आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जजिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सर, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जुनेद अजीम साहब, आप भी जजिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ हसन मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रोज़ाना हमारे पैनल पे होते हैं। आप तीनों हज़रात को बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी दिशा। बिल्कुल जी, और आपको क्योंकि पहली मुलाकात है तो आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आप खूबसूरत रातों में आए हैं, और ये वो रातें होती हैं कि जब आप वैसे तो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन दीन की तालीम जो कि फुकदान पड़ता जा रहा है, कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम अपने दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मौजूद है कि एक बच्चा इंजीनियर तो बनेगा, वो अच्छा इंसान तब बनेगा जब उसके पास दीन की तालीम होगी। दीन अच्छा और बुरा निसाब बताता है कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं आजकल के निज़ाम, तालीम के निज़ाम से, क्योंकि आज आए दिन कुछ ना कुछ इमिटमेंट्स की जा रही होती हैं जो कि बाहर ममालिक की तदरीसी किताबें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात नहीं है, उसको समझाना या आगे कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रुज़ान आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत। आपने मधु किया यहाँ पे। और सबसे प्यारी बात जो आपने की कि माह रमज़ान का माह मुक़द्दस महीना इस वक्त हमारे दरमियान बरकतों वाला महीना जो है वो मौजूद है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि हर तरफ मस्जिदें आबाद हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान की तिलावत घरों के अंदर और मसाजिद के अंदर जो है वो सुनी और सुनाई जा रही होती हैं। बिल्कुल जी। अब हम जो आपने जैसे कहा कि हम दीनी और दुनियावी तालीम, आज का जो वालिदैन है वो अपने बच्चे को दुनियावी तालीम भी हासिल कराना चाहते हैं और दीनी तालीम भी हासिल कराना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक सबसे बड़ा जो एक तकाबुल देखें, उस तकाबुल के अंदर ये है कि हम इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के अंदर और दुनियावी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक वो किताब यानी हमारी मुक़द्दस किताब जिसके ऊपर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी ज़िंदगी का इम्तिहान हमने आखिरत के अंदर जाके देना है, उसके ऊपर हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे। 23 साल के अरसे के अंदर नाजिल होने वाली किताब को हमारा बच्चा 2 या 3 साल के अंदर मुकम्मल करता है, और पेरेंट्स ये समझकर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया। उसके गले के अंदर हम हार डाल देते हैं, उसकी आमीन कर देते हैं, और खुशियाँ मनाई जाती हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया। उसके बाद उस बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करने की तरफ लगा देते हैं। बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, हाफिज़ कुरान बन जाता है, एजाज़ उसके नाम के साथ हाफिज़ का लग जाता है, और फिर वो कुरान को सुनाता भी है। लेकिन सबसे लम्हे फ़िक्रिया ये है कि जो हम कुरान को पढ़ रहे हैं, जो हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चा कुरान को हिफ्ज़ कर रहा है, क्या आया जो बातें कुरान पाक ने हमें अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर करने को दिए, क्या वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आज हमारे ज़माने का, माशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ ये है कि हम जब देखें कि जब बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़ाते हैं तो उसको टीचर वर्ड्स मीनिंग करवाती है कि व्हाट के मायने क्या हैं, ही के मायने क्या हैं, शी के मायने क्या हैं। साइंस आप पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। आप देखें कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा हर लैंग्वेज के अंदर उसकी एक्सप्लोरेशंस और उसकी रिसर्च आपको जो है वो मौजूद मिलेगी। सोशल पढ़ता है तो उसको सारी मीनिंग्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा सूरह बकरा की आयात को तिलावत करता है, कुरान पाक जब वो मदरसे के अंदर पढ़ता है, पहला पारा ख़त्म कर लेता है, दूसरा पारा ख़त्म कर लेता है, तो हमारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि कुरान पाक हमें कह क्या रहा है। क्योंकि कुरान पाक देखें, आज हमारे माशरे में जितनी बुराइयाँ हैं, कुरान तो कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके के अंदर ना पढ़ो। लेकिन आज हम देखें कि आज हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। हम लिसानी सतह के ऊपर भी कौमों के अंदर तकसीम हो चुके हैं, और मजहबी सतह के ऊपर भी हम बहुत सारे फ़िरकों के अंदर जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो ज़रूरत इस समर की है कि इस बाबरकत महीने के अंदर, और हुक्म भी ये हुआ है कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कुरान एक ऐसी किताब है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक, यानी कि पूरी आपकी लाइफ उसके अंदर बयान कर दी गई है कि बच्चों के क्या हुकूक हैं,
पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, असातिज़ा के क्या हुकूक हैं, मुआशरे के अंदर हमने रहना कैसे है। बिल्कुल यही चीज, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह से ज्यादा हुकूकुल इबाद को पसंद करता है और उसकी सबसे अमली जिंदगी जो नमूना है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के अंदर हमें जो दी गई है कि कुरान जो कहा गया है उसको अमली तौर के ऊपर शक्ल के अंदर अमली जामा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आज हम अपने नबी से भी प्यार करते हैं। हम कुरान तब खोलते हैं जब रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता है या घर में कोई मैयत हो जाती है या कोई मुश्किलात हो जाती है, घर से जाते हुए सर पे रख दे, घर से जाते हुए सर के ऊपर रख लिया और उसको एक कॉर्नर के ऊपर रख दिया। जरूरत अब हमें इस समर की है कि हमें अपने बच्चों को जो 23 साल के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ तो उसको जब हम 13 साल के बाद अपने बच्चे को मैट्रिक की डिग्री दे रहे हैं उसके बावजूद वो नौकरी नहीं हासिल कर सकता। बिल्कुल यही, ठीक है। जब वो इंजीनियरिंग 4 साल 7 साल पढ़ सकता है, मेडिकल वो 8-9 साल तक पढ़ सकता है, तो कुरान पाक वो 18 साल तक तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल यही चीज़ है, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है और साथ साथ बिल्कुल चीज़ दीनी के साथ दुनियावी तालीम ज़रूरी है, लेकिन दीन आपको राह हक बताता है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।